चलो जी देखो, हम लोग 1.1 पढ़ लिए थे ना बच्चों। चलिए देखते हैं हम लोग 1.2। देखिए बच्चों, अब हल्ला नहीं कीजिए, चुप रहिए, चुप रहो। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनखंड वृक्ष। गुणनखंड वृक्ष, आप लोग आम का पेड़ देखे होंगे, इमली का पेड़ देखे होंगे, जामुन का देखे होंगे। आज हम लोग गुणनखंड का, गुणनखंड लिखे, ठीक है, गुणनखंड का पेड़ देखेंगे। बहुत आसान है। मान लीजिए रहेगा 45, इसका कोई कहेगा कि गुणनखंड वृक्ष बनाइए, ये समझ लीजिए फैक्टर ही है। सबसे पहले 3 से कटाइए, कितना आएगा 15। फिर 3 से कटाइए, कितना आएगा, बस अब नहीं ना कटेगा, हो गया। नहीं समझ में आया? मान लीजिए रहे 96, 2 से कटाइए 48। अब एगो को कौन सोच रहा होगा, हम जानते क्या सोचती है सन, सोचत ये सन कि सर जी हेनिया 2 ना लिख देती जा, हेनिया 48 लिख दिया ही थे। आए सोच रहा है कौनो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात बताओ, अगर तुमको थाली दिया जाए खाने वाला, तो सब तो पेटवा में जाके फेटाइए ना जाता है। तो दाल भात चोखा मिश्री अचार सब वही में फेंट के दे दिया तो खा लेबा कि ना खा लेबा, ना खा पाइबा। असही असही मत बनाइए जा। सोच रहे थे तू इतना देर से चुप काहे है? कोनो बात आया तू ना बोले, कितना आएगा बोलो। आया समझ में? अभी नहीं आया? हमको नहीं आया। मान लीजिए रहे 100, कितना से कटावल जाई हो, कितना बार में, कितना से कटावल जी बबुआ? 3 से, 2 से ना, कितना आई, कितना से कटावल जी बचवा? समझ में आ गया? बना दोगे गुणनखंड वृक्ष? हो जाएगा इतना। अब आता है कोई भी संख्या 0 पर समाप्त कब होगा? कोई भी संख्या 0 पर कब समाप्त होगा? कोई भी संख्या 0 पर, मान लीजिए बहुत सारा पद गुणा में है, चलिए बताइए 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा, क्या लग रहा है? दूसरा चीज, अब बोलिए कि हम लोग कैसे बताएं, गुणा करेंगे तब ना पता चलेगा। गुणा करते हैं, 4 दूनी के 8, 8 के 24, 24 तिया 72, 72 तिया 216,
216 दूनी के 412, 432, 432 में गुणा करेंगे 7 के 42 से, तो दो दूनी के जीरो पर कहाँ समाप्त हो रहा है? ये तो 4 आ गया ना लास्ट में। बोलोगे कि इतना गुणा करना पड़ेगा? अरे नहीं, जीरो पर समाप्त होने का डायरेक्ट ट्रिक है। जीरो कब आता है सोचो, 2 और जब 5 का गुणा होता है, खाली 5 आ जाएगा तो वो नहीं आएगा जीरो, खाली 2 आएगा तो वो जीरो नहीं आएगा, लेकिन अगर 2 और 5 का जोड़ा मिल गया कहीं तो जीरो आ जाएगा एगो। तो हम जीरो पर अगर कोई पूछेगा कि संख्या कौन सा समाप्त होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 और 5 का जोड़ा खोजेंगे, यानी कि युग्म खोजेंगे। 2 और 5 का जितना युग्म बनेगा उतना ही बार वो जीरो पर समाप्त होगा। अगर एकरा में देखिए 2 है बहुत सारा, 2 2 हेहू में देखो 2 है ना, 2 गुना 3, हेहू में 2 है ना, 2 गुना 2, क्या नहीं है इसमें? अगर एगो खाली 5 दे देंगे तो कौ गो जोड़ा बन गया? एगो। तो कितना जीरो पर समाप्त होने लगेगा? एगो और कहीं से 5 दे देंगे तो अब कौ गो जोड़ा बन गया? 2 गो। तो कौ गो जीरो पर समाप्त होगा? ये कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म बने, 2 और 5 का जोड़ा बने, 2 और 5 का पेयर बने, तभी वो जीरो पर समाप्त हो पाएगा। तो जीरो पर समाप्त होने का शर्त क्या है कि जब किसी भी गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म बनने लगे तो वो संख्या अवश्य किस पर समाप्त होगा? चलो बताओ तो। 1 3 5 7 9 11 13, क्या ये जीरो पर समाप्त होगा? नहीं होगा, क्योंकि 5 तो है इसमें लेकिन 2 नहीं है। 2, अच्छा ये बताओ, 1 2 3 नहीं, 1 3 5 7 अब 12 कैसे होगा? अच्छा 12 नहीं है, 18। ये कहां 2 ये में है जी? हाँ, 18 का तोड़ेंगे तो 2 और 9 में टूटेगा ना। ये तो 2 हमको चाहिए, ये 2 मिल गया तो जीरो पर समाप्त होगा कि नहीं होगा? कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 मिले। 2 और 5 समझ में आ रहा है? कोई भी संख्या जीरो पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके गुणनखंड में 2 और 5 का युग्म शामिल। बुझा गया? कोई दिक्कत है? अगला आता है केवल 2 संख्याओं के लिए। केवल 2 संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला आता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। ये केवल 2 संख्याओं के लिए होता है। कितनी संख्याओं के लिए केवल है ये? 2 संख्याओं के लिए। कितनी संख्याओं के लिए? एलसीएम में और एचसीएफ में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? दोनों संख्याओं का गुणनफल, या एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। दूसरा चीज एक और होता है यहां पर, अगर एलसीएम में एचसीएफ से
भाग दिया जाए तो हमेशा एक पूर्ण संख्या आता है। अगर एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया जाए तो हमेशा एक कौन सा संख्या आता है? पूर्ण संख्या आता है, कभी दशमलव में नहीं आएगा। हमेशा ये भाग कटेगा ही कटेगा। अगर एलसीएम में एचसीएफ से भागा दिया जाए तो हमेशा कौन सा संख्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगा। ये लिख लिए आए। देखिए एलसीएम भागा एचसीएफ बराबर हमेशा कौन सा संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। यानी कि यदि एलसीएम में एचसीएफ से भाग दिया जाए तो हमेशा एक पूर्ण संख्या प्राप्त होता है, कभी भी दशमलव के भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होता है। कभी भी दशमलव भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होता है। समझ में आ जाएगा? एलसीएम में अगर भाग दीजिएगा एचसीएफ से तो हमेशा कौन सा संख्या प्राप्त होगा? पूर्ण संख्या प्राप्त होगा, कभी भी दशमलव भिन्न के रूप में प्राप्त नहीं होता है। बना लीजिए। आप लोगों का है इसी जगह में, हम ही थे उस समय, अब तो उससे भी ज्यादा बढ़िया फैसिलिटी कर दिए। बुझा रहे ना? उससे ज्यादा सुधार हो गया, चेंजिंग हो गया, बदलाव हो गया। अब तो और अच्छा होना चाहिए। अच्छा नहीं करते तो हम बबुआ ये तालाब पे टिकने वाले नहीं थे, हमको भी बेंच वेंच बेच के भागना पड़ता है। बुझा रहे ना? क्या करते? भिन्नों का एलसीएम का सूत्र होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। भिन्नों का एलसीएम का सूत्र क्या होता है? अंशों का एलसीएम और बटा में हरों का एचसीएफ। लिख लीजिए।